आज आइए हम भविष्यवाणी के नरसिंगे का शब्द इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करने का समय ले। बाइबल में परमेश्वर हमें इस युग, हमारे चर्च के बारे में और इन सब बातों से जुड़ी भविष्यवाणियां देते हैं कि हमारा सुसमाचार हमारी स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर कैसे अगुवाई करेगा। बाइबल का अध्ययन करते हुए हम परमेश्वर की ऐसी अद्भुत पूर्ण निर्धारित इच्छा को खोज सकते हैं जो भविष्यवाणियों के द्वारा हमें उन सारे कदमों को दिखाती है जिन्हें हमें लेने की आवश्यकता है। क्या यही कारण नहीं कि क्यों पिता ने कहा सेना नरसिंगे के शब्द से आगे बढ़ती है और विश्वास के संतों को भविष्यवाणी के शब्द से आगे बढ़ना चाहिए। हम सोचने लगते हैं कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो रही है और क्या है जो हमें इस युग में करना है। कोविड-19 वैश्विक महामारी और जलवायु से जुड़ी विभिन्न आपदाओं के बीच क्या हमारा काम चुपचाप बैठना है या क्या हमारा काम इस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना नहीं है। इस युग में बाइबल हमसे क्या करने को कहती है और हमें कैसा मिशन दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन मामलों पर गौर से विचार करें ताकि हम उन सारी विशेषताओं सहित जो हम में अनंत स्वर्ग में प्रवेश करने वाले स्वर्गीय लोगों के रूप में होनी चाहिए, सारी विधियों और व्यवस्थाओं को सीखकर अमल में ला सके। तब आइए हम यह जानने के लिए कि पवित्र आत्मा के युग में रहने वालों के लिए परमेश्वर ने कैसी भविष्यवाणी छोड़ी है। मरकुस अध्याय 16 देखें, अध्याय 16 आयत 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर प्रत्येक युग अर्थात पिता के युग, पुत्र के युग और पवित्र आत्मा के युग में सारी मानव जाति को अलग अलग नाम से उद्धार के मार्ग पर ले जा रहे हैं। बाइबल के शिक्षा अनुसार हमने यह सीखा और पुष्टि की है कि पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में हम यीशु के नए नाम अर्थात मसीह आन सांग होंग के नाम से उद्धार पाते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि जो नए नाम पर विश्वास नहीं करते उनके लिए दंड इंतजार कर रहा है। जिस सुसमाचार पर हम पवित्र आत्मा के युग में विश्वास करते हैं वह कहां तक प्रचार किया जाएगा? क्या यह कुछ ही देशों में प्रचार किया जाने के बाद रुकेगा या इसका प्रचार अंत तक किया जाएगा? आइए हम रोमियो अध्याय 10 में लिखी भविष्यवाणी के नरसिंगे का शब्द देखें, आयत 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यह नहीं कि वे इसलिए विश्वास नहीं कर सके क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं किया गया था। परमेश्वर के वचन का प्रचार पहले से हो चुका था, इसलिए हमारे सुसमाचार के कुछ ही क्षेत्रों तक पहुंचने के बाद रुक जाने की भविष्यवाणी नहीं की गई है। तब यह कितनी दूर तक पहुंचेगा? बाइबल कहती है उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, जिसका अर्थ है दुनिया में ऐसी कोई जगह न होगी जहां सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया हो। परमेश्वर ने वचनों को पहले से ही पृथ्वी की छोर तक पहुंचा दिया है। हमारे सुसमाचार के पृथ्वी की छोर तक पहुंचने की भविष्यवाणी
की गई है। तब भविष्यवाणी के इन वचनों के अनुसार सुसमाचार के साथ क्या होना चाहिए, इसका अवश्य ही प्रचार किया जाना चाहिए। आज हम कोरोना वायरस के डर की वजह से अपने पड़ोसियों और यहां तक कि अपने रिश्तेदारों या पारिवारिक सदस्यों के साथ भी नहीं मिल सकते। इस युग में हम इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 लोगों को अलग कर दे रहा है, क्योंकि बहुत सी जगहों को बंद कर दिया गया है। इसलिए अभी भी ऐसे देश हैं जहां लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। क्योंकि कई देशों में से कोरिया एक ऐसा देश है जो संक्रमित बीमारियों के रोकथाम में मुख्य भूमिका निभा रहा है, इसलिए लोग स्वतंत्रता से यहां वहां जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं जहां लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने नहीं कहा है कोविड-19 के कारण सुसमाचार प्रचार नहीं होगा। सुसमाचार के कार्य को इस परिस्थिति में भी कैसे करना चाहिए? दुनिया के सभी लोगों को बचाने के लिए यह कार्य चलते रहना चाहिए। तब वह सुसमाचार क्या है जो पूरी पृथ्वी वरन पृथ्वी की छोर तक भी प्रचारित होगा? सुसमाचार प्रचार करने का मिशन किसको सौंपे जाने की भविष्यवाणी की गई है? आइए हम मत्ती अध्याय 28 देखें। अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सुसमाचार की आज्ञा परमेश्वर ने दी है, जिनके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। इसलिए हमें केवल शारीरिक परिस्थिति पर ही नहीं, लेकिन इस युग की भविष्यवाणियों को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करते हुए उन पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम आयत 19 देखें। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि यह भविष्यवाणी आज्ञा के रूप में किसको दी गई है। क्या यह प्रथम चर्च के संतों के लिए थी या पुराने नियम के संतों के लिए? नहीं, पवित्र आत्मा का युग ही एकमात्र युग है जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के युग में बपतिस्मा का संचालन किया जा सकता है। पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या करने के लिए कहा है? परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या ऐसी बहुत सी विधियां, नियम और व्यवस्था नहीं है जिनका हमें पालन करना चाहिए? जब हम जाए और उन सब बातों को सिखाए जिनकी परमेश्वर ने आज्ञा दी, तो परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखते हुए भविष्यवाणी का पालन करें, तो सब बातें पूरी हो जाएगी। बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणियों पर हमें कितना भरोसा रखना चाहिए? आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 19 पर जाएं। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। तुम यह अच्छा करते हो का अर्थ है यह सही काम है ना? यहाँ कहा गया है हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। बाइबल हमें सिखाती है कि भविष्यवाणी का वचन अवश्य ही पूरा होगा। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 51 देखें। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें
कि ऐसा ही होना आवश्यक है, कैसे पूरी होगी। भले ही अन्य सभी चेले भय से भाग गए, लेकिन पतरस ने बीच में आकर यीशु को पकड़ने से बचाने की कोशिश की और यहां तक कि उसने तलवार से किसी महायाजक के मलखुस नामक दास का कान उड़ा दिया। यीशु ने उसे रोका, अपनी तलवार म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? क्या तुझे नहीं लगता कि मैं इस स्थिति को जहां वे मुझे ले जा रहे हैं रोक सकता हूं? क्या तुझे नहीं लगता कि मुझ में इस प्रकार की शक्ति है? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होगी? तब पाप बलि का मेमना कौन होगा और फसह के मेमने की भविष्यवाणी को कौन पूरा करेगा? मैं सभी मानव जाति का उद्धार करने इस पृथ्वी पर आया हूं। क्या बाइबल भविष्यवाणी नहीं करती कि मुझे उनके पापों को उठाना और उनके उद्धार के लिए पाप बलि बनना चाहिए? पिछले 3 सालों से उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन तुझे क्या लगता है वे अचानक मुझ पर आक्रमण क्यों करते हैं? यीशु ने पतरस के विश्वास और उनको बचाने की उसकी दृढ़ इच्छा को बहुत माना था। यीशु ने उसे जानने दिया कि उनको उन्हें पकड़ना इसलिए नहीं क्योंकि वे उन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि वे उस भविष्यवाणी में एक भूमिका निभा रहे थे जो कहती है ऐसा ही होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी तलवार चलाना बंद करके उसे म्यान में रख ले। और आयत 55 में उन्होंने ऐसा कहा। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन क्या हो? पूरे हो। भविष्यवक्ताओं के वचन क्या है? परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां पूरी हो। तुम्हारे पास मुझे पकड़ने के बहुत से अवसर थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब तुम मुझे पकड़ रहे हो क्योंकि भविष्यवाणी का समय आ गया है। तुम मुझे मेरे पाप बलि बनने की भविष्यवाणी के कारण मुझे पकड़ने आए हो, है ना? यीशु चुपचाप उनके पीछे पीछे चले। क्या यीशु उन पर विजयी होकर उन्हें बांधने से नहीं रोक सकते थे? लेकिन यीशु ने कहा, क्या भविष्यवाणी नहीं की गई थी कि वे इस तरह बर्ताव करेंगे और यह कि पवित्र शास्त्र और भविष्यवक्ताओं के लेखों के अनुसार मैं इस स्थिति में होऊंगा? यीशु ने हमें यह जानने दिया कि भविष्यवाणी से कोई भी नहीं बच सकता। तब हमें चाहिए कि हम अपने युग की भविष्यवाणियों पर मनन करें। पहले हमने मत्ती अध्याय 28 और मरकुस अध्याय 16 में हमें दी गई भविष्यवाणियों को देखा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने के लिए आए हैं और यह सुसमाचार पूरी दुनिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर इस बात पर जोर देते हैं कि यह अवश्य पूरा होगा, यह अवश्य पूरा होगा। लेकिन अब हम कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लोगों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते। सौभाग्य से ऑनलाइन प्रचार की अनुमति दी गई है। हमने हमेशा सोचा कि प्रचार केवल लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर किया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें घर पर रहे लोगों को ऑनलाइन प्रचार करने की अनुमति दी। यह आमने सामने प्रचार करना नहीं है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए ऑनलाइन व्यक्तिगत प्रचार करने का मार्ग खोल दिया है। परिणाम स्वरूप हम वीडियो चैट के माध्यम से उपदेश का अभ्यास और सुसमाचार प्रचार करते हैं। और यही नहीं, इस वैश्विक महामारी ने भाई बहनों को यह कहते हुए अपने रिश्तेदारों, मित्रों
और परिचितों के साथ संपर्क करने के और अधिक अवसर दिए हैं। वैश्विक महामारी के दौरान आपका हाल कैसा है? मैंने आपका हालचाल पूछने के लिए आपको फोन किया। परमेश्वर ने हमसे विपत्तियों को हम पर से पार कराने की बहुमूल्य प्रतिज्ञा की है। क्या आप इस विषय में और अधिक सुनना चाहेंगे? हमारा सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक पहुंचने के लिए नियुक्त है। इसलिए क्या सुसमाचार के कार्य को पूरा करने में सहभागी होने की खुशी से बढ़कर और कुछ है? आइए हम दानियेल अध्याय 12 पर एक नजर डालें। आयत 1। उसी समय मिकाएल नमक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं उन्हें किस प्रकार की आशीष दी जाएगी? परमेश्वर उन्हें सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहने की आशीष देंगे। यदि परमेश्वर हमें इस युग में भविष्य सूचक मिशन देते हैं तो किसी के हमारे मार्ग को बंद करने या सुसमाचार प्रचार को बाधित करने पर भी यह अवश्य पूरा होगा। यह उन पर निर्भर है कि लोग इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं या नहीं। लेकिन जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं इसके सभी देशों में पहुंचने और सभी लोगों के जानने की भविष्यवाणी की गई है। तब जिस तरह परमेश्वर ने दानियेल अध्याय 12 में भविष्यवाणी की है, क्या हमें बहुत से लोगों को धर्मी बनाते हुए परमेश्वर से प्रचुर आशीष प्राप्त नहीं करनी चाहिए? परमेश्वर ने स्पष्टता से हमें यह भविष्यवाणी दिखाई है, लेकिन यदि हम इस पर विश्वास न करें तो सुसमाचार में हम कभी भी सहभागी नहीं हो सकेंगे। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 देखें। आयत 1। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू क्या कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। ये वचन परमेश्वर ने किसको दिए? बेशक ये वचन यीशु के प्रथम आगमन में प्रथम चर्च के संतों को दिए गए थे, लेकिन मत्ती अध्याय 28 और मरकुस अध्याय 16 में लिखी भविष्यवाणी तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, पवित्र आत्मा के युग में रहने वाले लोगों को दी गई है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के इस युग में विज्ञान को अल्प समय में ही विकसित कराया है। इस दुनिया में जो हजारों वरन अरबों सालों से शांत थी, जबरदस्त क्रांति लाई। विज्ञान, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में आश्चर्यजनक चीजें हो रही है जिनकी तुलना किसी भी अन्य पीढ़ियों के साथ नहीं की जा सकती। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के युग में रहने वालों को उन्नतिशील क्षमताएं दी है। कंप्यूटर का आविष्कार करने की क्षमता इस युग में हुई। हमसे पहले के लोग इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते थे। हमने हवाई जहाज जैसे सुविधाजनक चीजों का भी आविष्कार किया। पुराने दिनों में तेजी से जाने का एकमात्र तरीका घोड़े या घोड़ा गाड़ी की सवारी करना था, लेकिन अब हमारे पास ऐसे हवाई जहाज है जो घोड़ों और घोड़ा गाड़ी से अतुलनीय रूप से रफ्तारजनक है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ ही दिनों में दुनिया भर की यात्रा करना आसान बना दिया है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कह रही परमेश्वर की
भविष्यवाणी के शब्द से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि कुछ अस्थायी रूप से सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, जो अंत तक दृढ़ रहेगा वह उद्धार पाएगा, और वह बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा हमें अपनी प्रतिज्ञा दिखा रहे हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम इस बात पर विश्वास न करें, पर स्वर्ग के मार्ग पर गिर जाए या थक जाए या हार मान ले या अन्य मार्ग पर चले जाए? तो यदि हम ऐसा करें तो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमारे युग में परमेश्वर ने हमें केवल उद्धार का अनुग्रह ही नहीं दिया है, लेकिन दूसरों को बचाने के आनंदपूर्ण कार्य में सहभागी होने का मार्ग भी खोल दिया है। चूंकि कोविड-19 अनियंत्रित हो गया है, इसलिए ऐसे कई देश हैं जहां चर्चों की सभाएं अब तकरीबन 7 महीनों के लिए प्रतिबंधित है। वे कहते हैं कि प्रतिबंध थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, लेकिन भारत और मध्य अमेरिका जैसे ऐसे देश भी है जहां यह बदतर हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी ऐसे बहुत से देश हैं जहां लोग स्वतंत्र नहीं हैं। इसके बावजूद सुसमाचार सेवक अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं, और जैसे हम भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचारित होगा। सुसमाचार का लगातार प्रचार किया जा रहा है। हमने पहले आमने सामने प्रचार किया था, लेकिन अब हम अपने सभी परिचितों को ऑनलाइन या वीडियो चैट के जरिए प्रचार कर रहे हैं। अब मैं सुनता हूं कि इस तरह से और भी अधिक अच्छे फल उत्पन्न हो रहे हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में एक और भविष्यवाणी देखें। अध्याय 22 आयत 10। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यहां हम देख सकते हैं कि चाहे कोविड-19 हो या ना हो, जो अन्याय करते हैं वे अन्याय करते रहेंगे, और जो धर्मी है वे धर्मी बने रहेंगे, और जो परिश्रम पूर्वक प्रचार करते हैं वे परिश्रम पूर्वक प्रचार करते रहेंगे। चाहे उनके सामने बाधाएं हो या ना हो, वे उन बाधाओं को बहाना नहीं मानते। बाधाएं बहाना नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्यवाणी में किसी भी चीज पर विजय पाने की शक्ति है, यहां तक कि बहाना पर भी। भले ही इजरायली मिस्र से बाहर निकल आए, लेकिन क्योंकि उनके पास कनान देश में प्रवेश करने का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वे इस तरह या उस तरह से दैनिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए। जब उन्हें खाना नहीं मिला तो वे लड़खड़ा गए, जब उन्हें पानी ना मिला तो वे डगमगा गए। परमेश्वर हमें मांस नहीं देते। मिस्र में हम मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे और पेट भर शोरबा पीते थे। जब कभी उन्होंने शिकायत के वचन सुने, उनका विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन जिनका लक्ष्य कनान में प्रवेश करना था, वे नहीं डगमगाए। वे केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए उनकी दिखाई हुई भविष्यवाणी की दिशा में चलते रहे। लेकिन जिनका कोई लक्ष्य या दिशा नहीं थी, वे हमेशा डगमगाते थे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 11 के साथ जारी रखें। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर ने कहा वह हमारे काम के अनुसार आशीष देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? वैश्विक महामारी के कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भाई बहने हैं जो वैश्विक महामारी में भी और परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। ये परिणाम अलग अलग विचारों से निकलते हैं। मेरा मानना है कि मैंने यह कहानी आपको पहले सुनाई है। नाइकी कंपनी में 2 सेल्समैन को अफ्रीका भेजा ताकि वे मूल निवासी को जूते बेच सके। 2 लोगों ने रिपोर्ट दी। उनमें से एक ने कहा,
अगर हम अफ्रीका में अपने जूते बेचने की कोशिश करें तो हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां नंगे पांव चलते हैं। वह हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अलग रिपोर्ट दी। अफ्रीका विशाल और अंतहीन मार्केट है, क्योंकि वे जूते नहीं पहनते। इसलिए यदि वे जान जाए कि जूते पहनकर चलना कितना आरामदायक है, तो वे जूते लेना चाहेंगे। उसका विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से अलग था। नाइकी ने किस व्यक्ति की रिपोर्ट अपनाई? उन्होंने उसकी रिपोर्ट अपनाई जिसने कहा था अफ्रीका में जूते बेचने की काफी संभावनाएं हैं। पहले तो नाइकी कंपनी ने अफ्रीकियों को मुफ्त में स्नीकर्स बांटने की कोशिश की। लोगों ने उन जूतों को पहनकर देखा क्योंकि वे मुफ्त के थे। उन्हें एहसास हुआ कि नंगे पांव चलने की तुलना में जूते पहनकर चलना ज्यादा आरामदायक है। उनके जूते खराब हो जाने के बाद उन्हें अब नंगे पांव चलना और आरामदायक नहीं लगा। चूंकि वे जूते पहनने के महत्व का धीरे धीरे एहसास करने लगे, इसलिए उन्होंने जूते खरीदना शुरू किया। इस तरह नाइकी कंपनी अफ्रीका में बहुत से जूते बेच सका। भाइयों और बहनों, यदि हम कोरोना वायरस कही जाने वाली बाधा के कारण सुसमाचार प्रचार करने से हिचकिचाए या रुके, तो हमें पवित्र आत्मा के उपहार से परमेश्वर की मदद नहीं मिलेगी। सेना नरसिंगे के शब्द से आगे बढ़ती है, लेकिन हम विश्वास के संतों को भविष्यवाणी के शब्द से आगे बढ़ना चाहिए। भविष्यवाणी के नरसिंगे का शब्द हमसे उठ और प्रकाशमान हो कह रहा है। इसलिए हमें भविष्यवाणी के नरसिंगे का शब्द सुनने के बाद भी चुपचाप बैठे रहना नहीं है। बेशक जब परमेश्वर हमें चुप रहने को कहते तो हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर हमसे उठने और प्रकाशमान होने के लिए कहते हैं तो हमें परमेश्वर के संकेत के अनुसार चलना चाहिए। देखिए गिदोन के योद्धाओं ने कैसे जीत हासिल की। जब उनसे घड़े के अंदर मशाल रखने को कहा गया तो वे चुप रहे, लेकिन जब उनसे घड़ों को तोड़कर मशाले उठाने के लिए कहा गया तो क्या इस आज्ञा के अनुसार वे एक साथ आगे नहीं बढ़े? आइए हम कोरोना वायरस को बहाने के रूप में लेकर कुछ भी न करने के बदले इस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को समझे। क्या परमेश्वर ने हमें बहुत सी सुविधाएं नहीं दी है? परमेश्वर ने हमें कंप्यूटर और मोबाइल फोन दिए हैं। भले ही हम लोगों से आमने सामने नहीं मिल सकते, लेकिन हमारे पास उन्हें प्रचार करने के लिए बहुत से तरीके हैं। इसलिए आइए हम भविष्यवाणी के नरसिंगे शब्द के अनुसार आगे बढ़े। भविष्यवाणी की गई है कि हमें सारे देशों को प्रचार करना चाहिए और यह सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। भविष्यवाणी की गई है कि जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वह पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया में सुसमाचार की पूर्ति के लिए द्वार खोल दिया है। यह आशा करते हुए कि आप भविष्यवाणियों पर विश्वास करेंगे और बहुत सी आत्माओं को धर्मी बनाएंगे, इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।